हाय एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप सब अच्छे होंगे। अपना जो एक चैप्टर इस समय चल रहा है बॉडी फ्लूइड सर्कुलेशन, तो उस बॉडी फ्लूइड सर्कुलेशन में जो पूरा ये सीरीज अपना चल रही है, मल्टीपल वीडियोस रिकॉर्ड कर रहा हूँ आजकल मैं डे बाय डे आप सब लोगों के लिए। तो जैसे मैंने सबसे पहले पढ़ाया था प्लाज्मा के बाद मैंने पढ़ाया आरबीसी, फिर डब्ल्यूबीसी, ब्लड ग्रुप्स, ब्लड क्लॉटिंग, ये मल्टीपल लेक्चर्स में ऑलरेडी रिकॉर्ड कर चुका हूँ। आज का जो अपना टॉपिक है वो है अपना टॉपिक लिम्फेटिक सिस्टम। तो चलिए आज हम लोग बात करते हैं एक नए टॉपिक लिम्फेटिक सिस्टम की। लिम्फेटिक सिस्टम, जो लिम्फेटिक सिस्टम है ये बेसिकली 3 कंपोनेंट से मिलकर के बना है। इसमें 3 कंपोनेंट्स होते हैं। इन 3 कंपोनेंट्स में से सबसे पहला जो कंपोनेंट है वो लिम्फ खुद होता है। दूसरा कंपोनेंट इसमें होते हैं लिम्फ वेसल्स, और जो तीसरा कंपोनेंट आता है वो तीसरा कंपोनेंट होते हैं लिम्फोइड ऑर्गन्स एंड सेल्स। वेरी क्लियर। चलिए, लिम्फ बेसिकली एक सिंपल, अगर मैं टर्मिनोलॉजी में बात करूं तो जो लिम्फ है वो एक प्रकार का कलर लेस फ्लूइड प्रेजेंट इन लिम्फ वेसल्स। लिम्फ वेसल्स के अंदर एक प्रकार का कलरलेस फ्लूइड होता है। ये लिम्फ की एक नॉर्मल डिफिनेशन यहां पर कह सकते हैं। ओके, लिम्फ वेसल्स थ्रू विच लिम्फ इज सर्कुलेटेड, थ्रू विच लिम्फ सर्कुलेट्स। और तीसरे कंपोनेंट में लिम्फाइट ऑर्गन्स आते हैं, और इन लिम्फाइट ऑर्गन में कुछ स्पेसिफिक टाइप की सेल्स का प्रोडक्शन होता है। वेरी क्लियर। तो लिम्फाइड ऑर्गन बेसिकली कह सकते हैं कि दीज आर एसोसिएटेड विद प्रोडक्शन, मैचुरेशन, स्टोरेज ऑफ लिम्फोसाइट्स। जो मैंने यहां पर एक टर्म सेल यूज किया है, तो उनमें से जो सिग्निफिकेंट सेल्स हैं इस लिम्फेटिक सिस्टम में वो होती हैं लिम्फोसाइट्स। तो ऐसे कुछ बॉडी में ऑर्गन्स हैं या कुछ ऐसी स्ट्रक्चर्स होती हैं। ये जो स्ट्रक्चर्स होती हैं इनका काम होता है लिम्फोसाइट का प्रोडक्शन करना, लिम्फोसाइट को मैच्योर कराना और उनका वहां पर स्टोरेज प्रोवाइड कराना। ये सब काम होता है सेकेंडरी लिम्फोइड ऑर्गन्स का काम होता है। अब ये जो लिम्फोइड ऑर्गन है, अगर हम और डिटेल में जाएंगे तो ये फर्दर 2 टाइप के होते हैं। वो 2 टाइप के लिम्फाइड ऑर्गन कौन कौन से हैं? इनमें से एक प्राइमरी लिम्फाइड ऑर्गन्स और दूसरे होते हैं सेकेंडरी लिम्फाइड ऑर्गन्स। अगेन एक बता दो, यहां जो सेल्स हैं वो सेल्स जो मैंने इस कंडीशंस में लिखी हैं वो इन सेल के रिफरेंस में मैंने यूज किया है, लिम्फोसाइट्स के। तो लिम्फोसाइट को प्रोड्यूस कराने, उनको मैचुरेशन कराने और उनका स्टोरेज कराने के लिए कुछ स्पेसिफिक टाइप के ऑर्गन्स होते हैं, उनको हम लिम्फाइड ऑर्गन बोलते हैं। उन लिम्फाइड ऑर्गन में एक होते हैं प्राइमरी लिम्फाइड ऑर्गन्स और एक होते हैं सेकेंडरी लिम्फाइड ऑर्गन्स। अब हम 1 बाय 1 एक एक टॉपिक का डिस्कशन करते हैं। सबसे पहले बात करेंगे लिम्फ का जो प्रोडक्शन है वो बॉडी में होता कैसे है। ओके, तो फॉर्मेशन ऑफ लिम्फ की बात करते हैं।
फॉर्मेशन ऑफ लिम्फ। आप सबने सर्कुलेटरी सिस्टम के कंपोनेंट पढ़े हैं, तो उस सर्कुलेटरी सिस्टम के जो कंपोनेंट्स मैंने बताए हैं, उन कंपोनेंट में सबसे पहला होता है सर्कुलेटरी फ्लूइड या वेस्कुलर फ्लूइड बोलते हैं, जिसमें से एक ब्लड और दूसरा लिम्फ होता है। तो हम ब्लड का डिस्कशन तो ऑलरेडी कर चुके हैं। आज हम बात करने जा रहे हैं लिम्फ और उससे एसोसिएटेड जो कंपोनेंट्स होते हैं जिसके थ्रू वो फ्लो करता है, जिसमें उस स्पेसिफिक सेल, स्पेसिफिक टिश्यू दैट इज लिम्फोसाइट की का जो प्रोडक्शन होता है, वो सब ओवरऑल अगर हम बात करें तो वो कुल मिलाकर के बनता है ये लिम्फेटिक सिस्टम। ओके, खैर, तो फॉर्मेशन ऑफ लिम्फ, चलिए बात करते हैं। जैसे कि यहाँ पर अपना ये प्रेजेंट होता है हार्ट। ओके, अब ये जो हार्ट है, इस हार्ट से एक मेजर ब्लड वेसल निकलते हैं जिसको हम लोग बोलते हैं डोर्सल एओर्टा। अभी मैं यहाँ पर शॉर्ट में टर्म यूज कर रहा हूँ, डोर्सल एओर्टा निकली। इस डोर्सल एओर्टा से बहुत सारी आर्टरीज निकलेंगी। ओके, एंड दीज आर्टरीज फर्दर डिवाइड इनटू आर्टेरियोल्स। अब यहाँ पर ये जो एक आर्टेरियोल है, ये है एक आर्टेरियोल। ओके, और ये अपने पास हुआ हार्ट। इस आर्टेरियोल और ये जो एओर्टा का ओरिजिन कहाँ से है, लेफ्ट वेंट्रिकल से होता है। ये जो आर्टेरियोल्स होती है, दीज आर्टेरियोल्स फर्दर डिवाइड इनटू वेरी माइन्यूट स्पेसिफिक टाइप ऑफ ब्लड वेसल्स, एंड दोज माइन्यूट स्पेसिफिक ब्लड वेसल्स, दोज आर प्रेजेंट एट टिश्यू लेवल, are known as capillaries. This means टिश्यू लेवल पर होता है कैपिलरी बेड, टिश्यू लेवल पर कैपिलरी बेड होता है इस तरीके से, ये डन। और यहां पर ये प्रेजेंट होंगे सेल्स ऑफ द टिश्यूज, यहां पर ये प्रेजेंट हैं सेल्स ऑफ द टिश्यूज। वेरी क्लियर, ये हैं सेल्स ऑफ टिश्यूज। ये सेल्स ऑफ टिश्यूज है। जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड है, जिसमें कि न्यूट्रिएंट, ऑक्सीजन या अदर यूजफुल कंपोनेंट हैं जो इस टिश्यू तक पहुंचने हैं, वो यहां से होकर के इसमें से फ्लो करता है। अब जब ये ब्लड फ्लो करेगा, तो ब्लड फ्लो करते समय यहाँ पर कुछ ना कुछ अपना ब्लड का प्रेशर होता है, और उस प्रेशर के कारण यहाँ पर ब्लड का कुछ फ्रैक्शन फिल्टर भी होता है। हियर दिस इज द कैपिलरी, ये है कैपिलरी, दिस इज द कैपिलरी। ध्यान लगा के पढ़िएगा, मन लगा के पढ़ने की कोशिश करिएगा, चीज़ें बिल्कुल क्लियर होंगी, एक भी डाउट नहीं रहेगा। ये मेरी पूरी कोशिश है कि जब भी आप ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस करने बैठेंगे तो आपको उन सभी क्वेश्चंस के करने में बहुत आसानी होने वाली है। बस एक ही चीज़ है, आई जस्ट नीड योर अटेंशन एंड डेडिकेशन टुवर्ड द टॉपिक इटसेल्फ। थैंक यू सो मच। चलिए बात करते हैं। तो जब ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड रीचिंग टुवर्ड द टिश्यूज, तो जब ये टिश्यूज की तरफ जाता है तो टिश्यू लेवल पर ये कहाँ पर सर्कुलेट होगा, थ्रू ब्लड कैपिलरी सर्कुलेट होगा। इट इज सर्कुलेटिंग थ्रू ब्लड कैपिलरी। अब ब्लड कैपिलरीज आर सिंगल वॉल्ड ब्लड वेसल्स, एंड हियर ब्लड प्रेशर इज लिटिल बिट हायर देन दिस फ्लूइड प्रेजेंट बिटवीन द सेल। ये जो फ्लूइड प्रेजेंट बिटवीन द सेल है, यहाँ पर द फ्लूइड प्रेजेंट बिटवीन द सेल, यदि आपको आज एनिमल टिश्यू की डेफिनेशन याद है तो याद करिए, ए ग्रुप ऑफ सेल along with intercellular material that perform a common function make a tissue। तो यहाँ पर ये जो भरा होता है, जिसको हम लोग बोलते हैं टिश्यू फ्लूइड बोलते हैं, या इंटरस्टिशियल फ्लूइड बोला जाता है, जो यहाँ पर ये भरा हुआ है। तब होता क्या है कि जब यहाँ पर ब्लड जा रहा है तो यहाँ पर कैपिलरी लेवल पर ब्लड का प्रेशर टिश्यू फ्लूइड के या इंटरस्टिशियल फ्लूइड के प्रेशर से कंपैरेटिवली थोड़ा ज़्यादा होता है। वेरी क्लियर। साथ ही साथ यहाँ पर जो मटेरियल का कंसंट्रेशन है, जैसे न्यूट्रिएंट्स हो गए, वेरी क्लियर,
जो न्यूट्रिएंट्स हो गए, कुछ मिनरल कंपोनेंट्स हो गए, या और चीज़ें जैसे गैसेज लाइक ऑक्सीजन हो गई, वो यहाँ पर क्या होगा, ज़्यादा मिलेगा। चूँकि टिश्यू लेवल पर सेल्स कंटिन्यूसली मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ कर रही होती हैं, तो यहाँ पर ऑक्सीजन कम होती है, न्यूट्रिएंट्स कम होते हैं, सेल्स अपनी मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ में मिनरल्स का यूज करते हैं, तो टिश्यू फ्लूइड में मिनरल्स भी थोड़ा बहुत कम होने लगता है। तो अब यहाँ पर एक प्रकार का कंसंट्रेशन ग्रेडियंट क्रिएट होता है, और जब कंसंट्रेशन ग्रेडियंट क्रिएट होता है और साथ ही साथ यहाँ पर थोड़ा बहुत ब्लड भी जाता है, तब इस केस पर सम फ्रैक्शन ऑफ ब्लड, रिमेंबर सम फ्रैक्शन ऑफ ब्लड प्लाज्मा, सम फ्रैक्शन ऑफ ब्लड प्लाज्मा। अगर मैं यहाँ पर कहूँ ये जो एरो है, ये एरो ब्लड से इस टिश्यू फ्लूइड की तरफ लेके क्या जा रहा है, क्योंकि इस कैपिलरी के अंदर यहाँ पर अगर आप सोचने की कोशिश करेंगे तो इन कैपिलरी के लेवल पर यहाँ पर फ्लो हो रहा है ये ब्लड, जो कि हार्ट से आया है, मतलब ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड है, लोडेड विद न्यूट्रिएंट्स एंड गैसेस। तो अब यहाँ पर क्या होता है कि वाटर सोल्यूबल स्मॉल molecules, is water soluble small molecules, some smaller blood proteins, smaller blood proteins, not larger blood proteins। अगर ब्लड की हम लार्जेस्ट प्रोटीन की बात करें तो वो होती है फाइब्रिनोजन। तो जब ये ब्लड यहाँ सर्कुलेट कर रहा है, टिश्यूज की तरफ गया है कैपिलरी लेवल पर, तो कैपिलरी लेवल में से वाटर सोल्यूबल बहुत सारे स्मॉल मॉलिक्यूल्स, न्यूट्रिएंट्स यहाँ से डिफ्यूज होकर के कहाँ पहुँचते हैं, इट रीच टू द इंटरस्टिशियल फ्लूइड, प्रोटीन्स प्लस यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, न्यूट्रिएंट्स, न्यूट्रिएंट्स के साथ में गैसेस, गैस जैसे कि कौन सी, बेसिकली ऑक्सीजन डिफ्यूज होती है, गैस के साथ साथ में हार्मोन्स, हार्मोन्स डिफ्यूज होते हैं, हार्मोन्स एक्सेट्रा, बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो ब्लड में प्रेजेंट हैं और जिसकी रिक्वायरमेंट टिश्यू को होती है। तो इस टिश्यू से वो क्या होता है, सबसे पहले कहाँ डिफ्यूज होगा, वो पहुंचता है इंटरस्टिशियल फ्लूइड में। मीन्स ये जो फ्रैक्शन, ये जितना का जितना फ्रैक्शन यहाँ पर अभी आया है, ये पूरा का पूरा फ्रैक्शन बिकम्स द इंटेग्रल पार्ट ऑफ दिस इंटरस्टिशियल फ्लूइड और द टिश्यू फ्लूइड। अब उस टिश्यू फ्लूइड में और इस ब्लड के प्लाज्मा से आए हुए कंपोनेंट में कोई डिफरेंस नहीं बचा हुआ होता है। नाउ व्हाट हैपेंस, लॉजिक लगाया जाए अगर कि अगर हर बार वाटर सोल्यूबल बहुत सारे कंपोनेंट मटेरियल्स यहाँ पर फिल्टर हो जाए, वाटर भी फिल्टर हो जाए, प्लाज्मा का पोर्शन भी यहाँ पर फिल्टर हो जाए, तो धीरे धीरे जो आगे जाने वाला ब्लड होगा उसका वॉल्यूम क्या होगा, कम हो जाएगा। नॉर्मली हम जानते हैं कि हमारी बॉडी में टोटल बॉडी वेट का लगभग मान के चलिए 7 से 8% ब्लड होता है। मीन्स अगर वो ओवरऑल अगर मैं एवरेज की वैल्यू दे तो 5 to 6 लीटर के आसपास ब्लड है। अब अगर मान लो 50 पर सर्कुलेशन होल बॉडी में अगर ये 500 ml ही प्लाज्मा का फ्रैक्शन फिल्टर होकर के यहाँ पर आ गया, तो आगे जो ब्लड जो होगा, जो वापस हार्ट में पहुँचने वाला होगा, उस ब्लड का वॉल्यूम क्या हो जाएगा, धीरे धीरे बॉडी में घटने लगेगा और यहाँ पर ओडेमस कंडीशन आ जाएगी। मीन्स द टिश्यू फ्लूइड का वॉल्यूम ज़्यादा हो जाएगा, यहाँ पर एक ओडेमस कंडीशन आ जाएगी, जिसको हम स्वेलिंग कह सकते हैं नॉर्मल टर्मिनोलॉजी में। तो जिस अमाउंट का प्लाज्मा फ्रैक्शन, आई एम टॉकिंग अबाउट प्लाज्मा फ्रैक्शन, फिल्टर होता है, क्योंकि ब्लड फिल्टर नहीं है, प्लाज्मा का फ्रैक्शन यहाँ पर बेसिकली फिल्टर क्या, डिफ्यूज होता है। तो जब प्लाज्मा पोर्शन जो डिफ्यूज हो रहा होता है, वो उतना ही प्लाज्मा फ्रैक्शन इससे निकलता भी है। तो उसको ले जाने के लिए यहाँ पर कुछ स्पेसिफिक ये चैनल्स होते हैं या लिम्फ कैपिलरीज होती हैं। ये है क्या, एक लिम्फ कैपिलरी। अभी आप पूरे में देख रहे हो, मैंने कहीं पर इस वाले किसी भी डायग्राम के लेवल पर मैंने लिम्फ वर्ड यूज नहीं किया है।
तो सम फ्रैक्शन ऑफ प्लाज्मा इंक्लूडिंग स्मॉलर सोल्यूबल मॉलिक्यूल्स, स्मॉलर प्रोटीन्स, न्यूट्रिएंट्स, हार्मोन्स लेकर के वो सब क्या हुआ, यहाँ डिफ्यूज हुआ। मीन्स क्या हुआ कि एक्चुअली क्या होता है, ये जो सेल्स होती हैं और ब्लड के बीच में कोई डायरेक्ट कॉन्टैक्ट नहीं है। तो जब ब्लड सेल्स और इन टिश्यू सेल्स और ब्लड के बीच में कोई डायरेक्ट कॉन्टैक्ट नहीं है तो डेफिनेटली ये जो टिश्यू फ्लूइड होगा वही तो एक मिडलमैन की तरह काम करेगा। मीन्स जो भी यूजफुल चीज़ें होंगी जो ब्लड में डिफ्यूज हैं वो टिश्यू फ्लूइड में डिफ्यूज हुई या इंटरस्टिशियल फ्लूइड में डिफ्यूज हुई। ओके, इस तरीके से यहाँ डिफ्यूज हुई और फिर यहाँ से ये सेल में चलेगी। मीन्स यहाँ पर ये जो टिश्यू फ्लूइड होता है एक प्रकार का मिडलमैन का काम करता है कि जो भी न्यूट्रिएंट्स या जो भी चीज़ें जो टिश्यू सेल्स को जरूरी होती हैं वो पहले फिल्टर होकर के यहाँ जाते हैं, यहाँ से जाने के बाद वो सेल के अंदर जाती हैं। इतना क्लियर। अब सिमिलरली जो भी सेल्स के अंदर वेस्टेज बनता है वो सेल्स के अंदर बना हुआ वेस्टेज सबसे पहले इस टिश्यू फ्लूइड में निकलेगा और टिश्यू फ्लूइड से आने के बाद अब वो देखते कहाँ जाता है। तो अगेन आई एम कमिंग टू द रियल एक्चुअल टॉपिक कि जो प्लाज्मा फ्रैक्शन फिल्टर होकर के यहाँ जाता है उसने ही अमाउंट का प्लाज्मा फ्रैक्शन इस इंटरस्टिशियल फ्लूइड से होकर से यहाँ इन स्पेसिफिक ब्लड वेसल्स में डिफ्यूज हो जाता है। इस तरीके से ये यहाँ डिफ्यूज हो गया। तो अब यहाँ पर ये जो फ्लूइड आया हुआ है, यहाँ पर ये जो फ्लूइड आया है, दिस फ्लूइड इज नोन एज lymph. तो lymph is basically the fluid present inside the lymph vessels which nothing but it is produced by the filtration of blood plasma. Means अगर हम lymph को in very short लिखना चाहें तो lymph is equal to दो तरीके से हम रिप्रेजेंट करते हैं। इट इज ब्लड, जो lymph होता है, lymph को बेसिकली हम रिप्रेजेंट करते हैं कि lymph is equal to blood minus RBC plus platelets. ये है प्लेटलेट्स। मीन्स लिम्फ के लेवल पर आरबीसीज नहीं पाई जाती हैं, प्लेटलेट्स और आरबीसीज नहीं पाई जाती है। ओके, तो जो ब्लड होता है उस ब्लड में से अगर हम आरबीसीज और प्लेटलेट्स को निकाल देते हैं तो जो बचा हुआ कंपोनेंट जो फिल्टर होकर के यहाँ पहुँचेगा वो लिम्फ कहलाएगा। या हम एक दूसरे तरीके से लिम्फ को और भी लिख सकते हैं कि लिम्फ इज इक्वल टू प्लाज्मा प्लस WBC। लिम्फ इज इक्वल टू प्लाज्मा प्लस WBC, ये एक दूसरा। रिमेंबर यहाँ प्लाज्मा वर्ड यूज किया गया, तो प्लाज्मा और WBC, और उन WBC में भी मेनली कौन सी, लिम्फोसाइट्स मेन सेल्स होती हैं लिम्फ में। आरबीसीज और प्लेटलेट्स इस लिम्फ में अब्सेंट होती हैं। तो लिम्फ इज अ फ्लूइड प्रेजेंट और सर्कुलेटेड इन द लिम्फ वेसल्स। ओके, इट प्रोड्यूस्ड बाय द फिल्ट्रेशन ऑफ प्लाज्मा। अब ये जो प्लाज्मा और ये जो कंडीशन, यहाँ पर दो चीजें आप देखते हैं कि जो प्लाज्मा है और ये जो टिश्यू फ्लूइड है, प्लाज्मा के लेवल पर जो मिनरल कंसंट्रेशन है और इधर इसमें टिश्यू फ्लूइड के लेवल पर जो मिनरल कंसंट्रेशन होता है वो लगभग बराबर होता है। मीन्स लिम्फ के लेवल पर भी जो प्लाज्मा जो मिनरल्स इसमें ब्लड में प्रेजेंट होंगे वो यहीं पर प्रेजेंट होंगे, सेम चीज़ यहाँ पर प्रेजेंट होगी, बशर्ते कुछ लार्जर प्रोटीन्स जो ब्लड के प्लाज्मा में या ब्लड में तो पाई जाती हैं लेकिन वो टिश्यू फ्लूइड में या फिर वो लिम्फ के लेवल पर नहीं पाई जाती है। लेकिन जो मिनरल डिस्ट्रीब्यूशन होता है, मिनरल कंसंट्रेशन होता है, वो प्लाज्मा में और इस टिश्यू फ्लूइड में लगभग बराबर ही होता है। सो एक बार मैं इसको और रिवाइज कर देता हूँ कि जब वेंट्रिकुलर सिस्टोल के द्वारा
blood aorta to other arteries to arterioles and then finally to कैपिलरी लेवल पर वो पहुंचता है। तो कैपिलरी जो बेड होता है वो टिश्यू लेवल पर होता है, वहाँ पर कैपिलरीज के लेवल पर या टिश्यू की जगह पर जब वो कैपिलरी पहुंचती है तो वहाँ पर प्लाज्मा में जो सोल्यूबल बहुत सारे स्मॉलर मॉलिक्यूल्स होते हैं, न्यूट्रिएंट्स होते हैं, गैसेज होती हैं, हार्मोन्स होते हैं या अदर टाइप के मिनरल्स होते हैं, वो यहाँ से फिल्टर होकर के टिश्यू फ्लूइड का एक इंटीग्रल पार्ट बन जाते हैं। जितना अमाउंट का यह टिश्यू फ्लूइड प्लाज्मा से फिल्टर होकर के यहाँ पर ऐड ऑन होता है उतना ही यहाँ पर वो लिम्फ वेसल्स में चला जाता है। वेरी क्लियर। अब ये चला तो गया भाई, आगे कहाँ जाएगा उसको भी मैं भी आगे बताने वाला हूँ। तो द फ्लूइड प्रेजेंट इन द लिम्फ वेसल्स विच इज lacking RBC and platelets but almost similar mineral distribution to that of blood plasma is basically what lymph कहलाता है। यहाँ पर RBC absent, platelet absent but lymphocyte more in concentration as compared to blood। यहाँ पर lymphocyte ज़्यादा मिलेगी, blood में lymphocyte का concentration कम मिलेगा। वेरी क्लियर। चलिए, तो ये एक पोर्शन हो गया है लिम्फ के बारे में। आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं सो दैट मैं अभी पढ़ाने वाला हूं अगला टॉपिक जो इसी से रिलेटेड है, सर्कुलेशन ऑफ लिम्फ इन बॉडी। ओके, आई होप कि आपने ये इसका स्क्रीनशॉट ले लिया है। चलिए आगे देखते हैं, सर्कुलेशन ऑफ लिम्फ इन बॉडी। आई विल डिस्कस एवरी कंपोनेंट। अभी लिम्फ वेसल्स का भी टॉपिक आएगा। आप बस सिर्फ एक चीज ये है कि कहते नहीं है कि टाइटन योर बेल्ट, पुल अप योर शॉक्स एंड गेट रेडी फॉर रेस। आप नीट के उस रेसिंग ट्रैक पे बैठे हैं जिस रेसिंग ट्रैक में सिर्फ और सिर्फ एक चीज होती है और वो होता है क्या? जीतना। वेरी क्लियर। जीतने का अर्थात, जीतना अर्थात मतलब ये हुआ कि आप जिस उद्देश्य के साथ इस क्लासरूम में आए हैं, जो आपने अपना उद्देश्य लिया है, उस उद्देश्य के उस पर्पज को आप फुलफिल कर पाए। चलिए अब बात करते हैं हम लोग किसका? सर्कुलेशन ऑफ लिम्फ। सर्कुलेशन ऑफ लिम्फ। लैक्टियल इन स्मॉल इंटेस्टाइन। स्मॉल इंटेस्टाइन में एक ब्लड लिम्फ वेसल होती है या लिम्फ कैपिलरी होती है जिसको हम लोग बोलते हैं लैक्टियल। ये जो लैक्टियल है, दिस लैक्टियल बेसिकली एब्जॉर्ब्स लिपिड्स या मैं कहूं फैट्स इन इंटेस्टाइन। हम जानते हैं कि इंटेस्टाइन के अंदर क्या होते हैं? विलाई और माइक्रोविलाई होते हैं। विलाई और माइक्रोविलाई के अंदर ब्लड कैपिलरीज और लिम्फ कैपिलरीज दोनों होती हैं। जो लिम्फ कैपिलरीज होती हैं उनका काम होता है एब्जॉर्प्शन ऑफ लिपिड कराना, जबकि ब्लड कैपिलरीज होती हैं उनमें वाटर सोल्यूबल मॉलिक्यूल्स लाइक ग्लूकोज, एमिनो एसिड, मिनरल्स, इनका एब्जॉर्प्शन होता है। लेकिन जो लिम्फ का एब्जॉर्प्शन है वो कुछ स्पेसिफिक लिम्फ वेसल्स या लिम्फ कैपिलरीज के अंदर होता है, और वो लिम्फ वेसल्स लिम्फ कैपिलरीज होती है कौन? लैक्टियल। तो इन स्मॉल इंटेस्टाइन की लैक्टियल्स आर मेंट फॉर एब्जॉर्बिंग लिपिड्स एंड एट द सेम टाइम लिम्फ वेसल lymph vessels from hind limbs, lymph vessels for hind limbs, ये सब इधर आए और इधर आने के बाद all of them fuse into
सिस्टर्ना काइली। दिस सिस्टर्ना काइली को हम लोग लिम्फेटिक हार्ट भी बोलते हैं, लिम्फेटिक हार्ट। ये जो सिस्टर्ना काइली है ये प्रेजेंट होती है लोअर एब्डोमिनल एरिया में, इन लोअर एब्डोमेन कह सकते हैं, इन लोअर एब्डोमिनल एरिया और सेगमेंट, ये वहां प्रेजेंट होती है। अब ये जो सिस्टर्ना काइली है, दिस सिस्टर्ना काइली रिजल्ट इन फॉर्मेशन ऑफ लेफ्ट थोरैसिक डक्ट, लेफ्ट thoracic duct. This left thoracic duct this left thoracic duct collects lymph from, एक तो हैंड लिम्ब आ गया, स्मॉल इंटेस्टाइन की लैक्टियल से आ गया, इसके साथ साथ लेफ्ट हैंड लेफ्ट साइड ऑफ थोरैक्स या थोरैसिक कैविटी में लिख देता हूं इसको, लेफ्ट साइड ऑफ थोरैसिक कैविटी से कलेक्ट होगा। लेफ्ट साइड ऑफ हेड, ओके, इन सब से कलेक्ट करेगी और कलेक्ट करने के बाद ये जो लेफ्ट थोरैसिक डक्ट है ओपन इनटू लेफ्ट सब क्लेवियन वेन, लेफ्ट सब क्लेवियन वेन में ओपन होती है और लेफ्ट सब क्लेवियन वेन ओपन्स इनटू सुपीरियर वेना केवा में खुलती है और सुपीरियर वेना केवा लीड्स टू राइट एट्रियम, ये राइट एट्रियम में ओपन होती है। आज इसके अलावा जो रेस्ट ऑफ बॉडी पार्ट बचा, मतलब जो अपना लेफ्ट साइड किसका बचा, सॉरी, जो बचा लेफ्ट साइड ऑफ लाइक लेफ्ट साइड यहां पर आ चुका है, ये जो बचता है राइट साइड ऑफ थोरैक्सिक कैविटी बचा है, या राइट आर्म बची है, राइट हैंड बचा है, यहां उन सभी से जो ब्लड का कलेक्शन होता है वहां पर आती है कौन सी, ये लेफ्ट लिम्फेटिक डक्ट आती है, लेफ्ट थोरैसिक डक्ट आती है, हो गई। और एक हो गई अपनी राइट थोरैसिक डक्ट। जो ये जो मैंने ऑर्गन्स लिखे हैं, इन सभी ऑर्गन्स के अलावा जो भी रेस्ट ऑफ बॉडी पार्ट बचा है, लाइक राइट हैंड हो गया, लेन सम रिमेनिंग पोर्शन ऑफ द हेड हो गया, ठीक है, रिमेनिंग पोर्शन ऑफ थोरैसिक कैविटी हो गया, उन सभी का जो भी लिम्फ का कलेक्शन होता है वो करती है राइट थोरैसिक डक्ट। यह है लिम्फ थोरैसिक, लेफ्ट थोरैसिक डक्ट, और एक आ गई राइट थोरैसिक डक्ट, राइट लिम्फेटिक डक्ट या लिम्फेटिक थोरैसिक डक्ट, थोरैसिक डक्ट। और ये राइट थोरैसिक डक्ट ओपन होती है राइट सब क्लेवियन वेन में होती है, और ये राइट सब क्लेवियन वेन भी लिम्फ को ऐड ऑन कहां करेगी, चलो इसमें एक बीच में और मैं ऐड ऑन कर देता हूं, ये जो लेफ्ट ये ऐड ऑन करती है कहां पर, राइट सब क्लेवियन वेन, राइट सब क्लेवियन वेन, और ये आकर कहां मर्ज हो गई, सुपीरियर वेना केवा में। अब देखिए इन डिफरेंट बॉडी पार्ट में प्लाज्मा का फ्रैक्शन फिल्टर हुआ, और फिल्टर होने के बाद वो पार्ट किसका बन गया, बिकम द इंटेग्रल पार्ट ऑफ द इंटरस्टिशियल फ्लूइड, एंड इक्वल अमाउंट ऑफ इंटरस्टिशियल फ्लूइड इंटर इनटू द lymph capillaries feeds to larger lymph vessels, and these lymph vessels gradually collecting the lymph from different all parts of the body and draining back to the vein,
इधर लेफ्ट सबक्लेवियन वेन और राइट सबक्लेवियन वेन। तो जितना प्लाज्मा फ्रैक्शन फिल्टर हुआ उतना प्लाज्मा फ्रैक्शन वापस आकर के ब्लड में ऐड ऑन भी हो गया। वेरी क्लियर। तो इस तरीके से टिश्यूज तक न्यूट्रिएंट गैसेस पहुंचती हैं, हार्मोन्स पहुंचते हैं बाय द प्रोसेस ऑफ डिफ्यूजन, एंड उस टिश्यू लेवल पर जो भी हार्मफुल कंपोनेंट्स होते हैं वो हार्मफुल कंपोनेंट टिश्यू फ्लूइड से लिम्फ कैपिलरी में आते हैं, और लिम्फ कैपिलरी से घूमते घूमते कहाँ ऐड ऑन हो गया, वो इन वेना केवा में या वेन्स में ऐड होता है, वेन्स उसको यहाँ पर लाता है हार्ट, अब राइट एट्रियम में, अब राइट एट्रियम उसका फिर आगे फर्दर डिस्ट्रीब्यूशन करेगा, जहाँ जहाँ उसको जैसा उसका जो आगे सर्कुलेशन है राइट एट्रियम टू राइट वेंट्रिकल टू देन टू लंग्स, वो ऐसा कंटिन्यू सर्कुलेशन चलता रहता है। तो इस तरीके से ये कुछ कंपोनेंट्स हो गए हमारे फॉर सर्कुलेशन ऑफ लिम्फ इन अवर बॉडी। याद रखिए अगर जो फ्लूइड बना है तो वो फ्लूइड वापस ब्लड में ऐड होगा ही होगा, और अगर वो ऐड ऑन नहीं होगा तो फिर इस केस पर ब्लड वॉल्यूम घटने लगेगा। वेरी क्लियर। चलिए अब यहां पर हम कुछ और चीजें डिस्कस करने जा रहे हैं, जैसे कि कुछ लिम्फ की प्रॉपर्टीज की बात करते हैं, प्रॉपर्टीज ऑफ लिम्फ। प्रॉपर्टीज ऑफ लिम्फ, सबसे पहली चीज तो ये होता है कलरलेस। कलरलेस है। कलरलेस होने का कारण क्या है कि इसमें आरबीसीज नहीं पाई जाती, आरबीसीज एब्सेंट है, लेकिन डब्ल्यूबीसी, और उसमें भी कौन सी डब्ल्यूबीसी, दैट इज लिम्फोसाइट्स, इनका नंबर ज्यादा होता है। लिम्फोसाइट ज्यादा होंगी, आरबीसीज एब्सेंट होगी। मिनरल में पहले पढ़ा चुका कि जो मिनरल कंपोजिशन होता है वो टिश्यू फ्लूइड के बराबर होता है, कलरलेस होगा। वेरी क्लियर। देन आफ्टर इसमें क्लॉटिंग प्रॉपर्टी भी होती है, क्लॉटिंग प्रॉपर्टी प्रेजेंट, क्लॉटिंग प्रॉपर्टी प्रेजेंट है। अब कैसे हुई, देखिए सिंपल सी चीज, जो क्लॉटिंग है उसके लिए क्लॉटिंग फैक्टर चाहिए, और जो क्लॉटिंग फैक्टर्स होते हैं वो प्लाज्मा में डिसॉल्व होते हैं। जो प्लाज्मा में डिसॉल्व क्लॉटिंग फैक्टर्स होते हैं वही तो फिल्टर होकर के वहां पर टिश्यू फ्लूइड में आए। तो लिम्फ भी क्लॉट हो सकता है, लेकिन यहां पर प्लेटलेट एब्सेंट है। तो अब अगर प्लेटलेट एब्सेंट है तो प्लेटलेट जो है उससे भी एक क्लॉटिंग फैक्टर निकलता है जो बिल्कुल बिगिनिंग स्टेप में निकलता है, जिसको हम लोग बोलते हैं प्लेटलेट फैक्टर 3। और ये प्लेटलेट फैक्टर जो 3 होता है वो क्लॉटिंग को थोड़ा सा एक्सिलरेट करता है। तो यहाँ पर क्लॉटिंग प्रॉपर्टी तो प्रेजेंट है, लेकिन जो डिग्री ऑफ क्लॉटिंग है, रेट ऑफ जो क्लॉटिंग होती है वो कंपैरेटिवली दोस्तों यहाँ पर ये रेट ऑफ जो क्लॉटिंग होगी वो स्लो होगी। वेरी क्लियर। जो ऑक्सीजन कंटेंट होगा, क्योंकि वो आरबीसी ट्रांसपोर्ट करती है, तो कहाँ पर ज़्यादा होगा, लगाओ लॉजिक। जैसे अगर लिम्फ दिया है और ब्लड दिया, दोनों में ऑक्सीजन डिस्ट्रीब्यूशन पूछ लिया जाए तो ऑक्सीजन कंटेंट ब्लड में ज़्यादा होगा, लिम्फ में क्या होगा, कम होगा, क्योंकि यहाँ पर डब्ल्यूबीसी से आरबीसी लिम्फ में नहीं होती है। चलिए एक चीज और यहां पर देखना है कि इस लिम्फ का जो सर्कुलेशन होता है वो कहां होता है, वो लिम्फ वेसल्स में होता है, लिम्फ वेसल्स। इन लिम्फ वेसल्स में जो लिम्फ का स्पीड होगा वो कंपैरेटिवली क्या होगा, कम होगा। अब लिम्फ का स्पीड है कम, क्यों, क्योंकि जो प्रेशर हार्ट जनरेट कर सकता है उतना प्रेशर यहाँ पर ये लिम्फेटिक हार्ट जनरेट नहीं कर सकती। और बता दें, लिम्फेटिक हार्ट कोई वैसा हार्ट नहीं है कि जैसे अपना ये हार्ट जो एक प्रकार का मस्कुलर चेम्बर है, वैसा कोई ऐसा चेम्बर नहीं है। ये बेसिकली एक पल्सेटाइल क्या है, बस एक वेसल है, एक कह सकते हैं ट्यूबुलर स्ट्रक्चर है जिसमें पल्सेशन प्रॉपर्टी पाई जाती है। जैसे हार्ट इन केस ऑफ एनिमल्स लाइक अर्थवर्म, अर्थवर्म का भी जो हार्ट होता है वो डोर्सल ब्लड वेसल होती है, वहां कोई ट्रू हार्ट प्रेजेंट
नहीं है। तो बस एक पल्सेटाइल एक्टिविटी, दैट मीन ये उसको एक पल्सेट एक्टिविटी से लिम्फ को आगे फ्लो कर सकती है। अब चूंकि लिम्फ की स्पीड स्लो है, ओके, और वो स्लो है, तो जब ये एक डायरेक्शन में कॉन्ट्रैक्ट और दूसरे रिलैक्स होगी, फिर यहाँ कॉन्ट्रैक्ट अगर रिलैक्स होगी तो पीछे रिलैक्स हो रही होगी, तो इसका जो फ्लो है वो एक डायरेक्शन में रखो, दो डायरेक्शन में हो जाएगी। जैसे सिंपल सी चीज़ है, मान लो ये कोई एक लिम्फ वेसल है, डन। अब यहाँ लिम्फ की डायरेक्शन ऐसे जाना है, तो किसी एक पोजीशन पर ये क्या है, कॉन्ट्रैक्टेड है, तो यहाँ आगे क्या है, ये रिलैक्स्ड है, तो इसके पीछे भी तो ये रिलैक्स होगी। अब अगर ये पीछे रिलैक्स हो गई तो लिम्फ का जो सर्कुलेशन है इधर तो होगा, साथ में पीछे की तरफ भी होगा। तो ये पीछे की तरफ ना होने पाए, इसलिए इन लिम्फ वेसल्स में क्या प्रेजेंट होते हैं, वाल्व्स प्रेजेंट होते हैं। यहां पर वाल्व प्रेजेंट होता है, ओके, और ये जो वाल्व होता है वो इस तरीके से बंद हो जाएगा, जिसके कारण ये लिम्फ इधर तो जाएगा लेकिन बैक फॉरवर्ड डायरेक्शन में वो लिम्फ का सर्कुलेशन नहीं हो पाएगा। वेरी क्लियर। तो लिम्फ का सर्कुलेशन हो गया, लिम्फ कहाँ बनेगा, कैसे कैसे वापस वो ब्लड में ऐड ऑन होगा, ये हमने इसको समझ लिया। वेरी क्लियर। और कुछ मुझे नहीं लगता कि अभी एज फॉर एज जो कुछ अभी इसमें और मैं ऐड करने की आवश्यकता समझता हूँ। प्लीज़ आप लोग इसको एक बार दोबारा से रिवाइज करिएगा, अच्छी तरीके से करिएगा, क्वेश्चन करिएगा। अभी मेरा जो अगला टॉपिक इसमें आने वाला है और वो आने वाला है क्या, लिम्फ वेसल्स का। तो लिम्फ वेसल्स का टॉपिक मैंने यहाँ पर कवर कर दिया है कि लिम्फ वेसल्स में से फ्लो करेगा वो, इनमें वाल्व प्रेजेंट होंगे। और दूसरी चीज़ प्रेजेंट होने के साथ साथ यदि एक चीज़ और मैं देखूँ इन लिम्फ वेसल्स के लेवल पर, तो जो डायरेक्शन ऑफ फ्लो होती है, डायरेक्शन ऑफ फ्लो कैसा है, यूनी डायरेक्शनल फ्लो होगा, इसमें बाई डायरेक्शनल नहीं होगा। और यूनी डायरेक्शनल है तो वो है कैसा, ये है फ्रॉम ऑर्गन्स टू हार्ट, हार्ट की तरफ है। अगर इसके रेफरेंस में हम लिम्फ के रेफरेंस में अगर हम ब्लड का सर्कुलेशन देखें तो ब्लड का सर्कुलेशन हार्ट टू ऑर्गन्स है एंड ऑर्गन्स टू हार्ट है, जबकि लिम्फ का सर्कुलेशन केवल और केवल ऑर्गन्स टू हार्ट होगा, हार्ट टू ऑर्गन नहीं है। क्योंकि जो लिम्फ ऑर्गन से चल करके ब्लड में मिक्स हुआ है तो इट बिकम द पार्ट ऑफ ब्लड इटसेल्फ। अब ये लिम्फ नहीं रहता है, केवल एक कंपोनेंट बचा है इस लिम्फेटिक सिस्टम का, और वो बचा है क्या, लिम्फोइड ऑर्गन्स एंड सेल्स। चाहे तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें। चलिए आगे देखते हैं। नीट एग्जाम बहुत कोई टफ एग्जाम नहीं है। एक्चुअली क्या है, ये सिर्फ टफ उस स्टेज पे लगता है जब हमारी जो एक स्ट्रेटेजिक स्टडीज होनी चाहिए वो नहीं हो पाती है। होता क्या है कि हम पढ़ते तो बहुत हैं, बहुत कुछ पढ़ लेते हैं, लेकिन कब कितना और कैसे पढ़ना है ये स्ट्रेटजीज अगर हम सबको पता चल जाए तो 100% हम इतना अच्छा परफॉर्म कर सकते हैं। और दो देखो, जो बायोलॉजी है, बायोलॉजी नीट एग्जाम का कितना परसेंट है, 50% है। और ये जो 50% है ये बहुत मैटर करता है। एक तरफ फिजिक्स और केमिस्ट्री अकेले मिलकर के 50% है और यहाँ बायोलॉजी 50% है। यदि आप बायो मन लगा के पढ़ाई करते हैं, अच्छी तरीके से तैयारी करते हैं, और यदि 50 मार्क्स आ जाते, मिनिमम बता रहा हूँ, मिनिमम अगर 340-350 मार्क्स आते हैं तो आपका जो चांस ऑफ सिलेक्शन है वो बहुत ज़्यादा होता है। स्ट्रेटेजिक जो अपनी पढ़ाई है, जिसमें हमें यह डिसाइड करना है कि कितने घंटे थ्योरी पढ़नी होती है, कितने घंटे हमें क्वेश्चंस प्रैक्टिस करने हैं, किस टाइप के क्वेश्चंस की ज़्यादा प्रैक्टिस करनी है, इन सब चीज़ों को आप हमेशा डिस्कस करते रहें। ओके, आप चाहें तो कभी भी
जब कोई वीडियो देखें आप कमेंट में डाल सकते हैं और उस कमेंट में डालने के बाद हम उससे वो चीज़ें डिस्कस कर सकते हैं। चलिए अब हम लोग आगे बात करने जा रहे हैं लिम्फोइड ऑर्गन्स की। लिम्फोइड ऑर्गन्स, लिम्फोइड ऑर्गन्स दो टाइप के हैं। इन दो टाइप के ऑर्गन्स में एक अपने पास है प्राइमरी लिम्फोइड ऑर्गन और दूसरे होते हैं ये सेकेंडरी लिम्फोइड ऑर्गन्स। प्राइमरी लिम्फोइड ऑर्गन्स जो हैं दीज आर साइट ऑफ प्रोडक्शन एंड मैचुरेशन। यहां मैचुरेशन से मतलब होता है मेकिंग इम्यून सेल। अब इम्यून सेल कौन सी? वो इम्यून सेल है कौन सी? लिम्फोसाइट्स। लिम्फोसाइट्स इन इम्यून सेल का मैचुरेशन, और इस मैचुरेशन मीन्स यहां मैं ऐसे इसको क्लियर कर देता हूं। मैचुरेशन स्टैंड्स फॉर, मैचुरेशन मीन्स मेकिंग इम्यून सेल्स सेंसिटिव टू एंटीजन। किसी भी टाइप के हार्मफुल मॉलिक्यूल के इन्वेजन, जिसको कह सकते हैं कि किसी भी हार्मफुल केमिकल के इन्वेजन होने पर बॉडी को ये कैसे पता चला कि बॉडी में कोई हार्मफुल इन्वेजन हुआ है, किसी पैथोजन का, किसी बैक्टीरिया का, वायरस का, या उसका कोई हार्मफुल केमिकल बॉडी में रिलीज हो, उसको कैसे पता चलता है? तो वो पता तभी चलेगा जब उन सेल्स के लेवल पर एक स्पेसिफिक प्रॉपर्टी हो कि उनमें उसको पहचानने का रिसेप्टर प्रेजेंट हो। वेरी क्लियर। तो उन लिम्फोसाइट को एंटीजन पहचानने की क्षमता प्रोवाइड करना ही क्या कहलाता है? मैचुरेशन कहलाता है। प्राइमरी लिम्फोइड ऑर्गन में दो काम हुआ। नंबर एक, प्रोडक्शन ऑफ दीज लिम्फोसाइट्स आर प्रोडक्शन ऑफ cells of the lymphatic system, and at the same time providing them the ability how to identify the antigen। ये केवल मैचुरेशन साइट होता है। मीन से कह सकते हैं प्राइमरी लिम्फोइड ऑर्गन्स आर नॉट ओनली द साइट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ लिम्फोसाइट बट ऑल्सो द ट्रेनिंग सेंटर्स फॉर लिम्फोसाइट सो दैट दे कैन डेवलप एन एबिलिटी टू आइडेंटिफाई द antigen or invaders। In primary lymphoid organs in our body represented by two organs, उनमें से एक बोन मैरो और दूसरा थाइमस। इनका फर्दर जो डिटेल है हम लोग डिस्कस करेंगे इम्यूनिटी के टॉपिक पर। बस इतना बता सकते हैं कि बोन मैरो में जो सेल मैच्योर होती हैं उनको हम बी लिम्फोसाइट्स बोलते हैं, और जो सेल कहाँ पर थाइमस में मैच्योर होती हैं उनको हम लोग टी लिम्फोसाइट्स कहते हैं। ठीक है। अब होता क्या दोस्तों कि ये जो मेच्योर लिम्फोसाइट्स हैं, ये मेच्योर लिम्फोसाइट्स मतलब अपने ट्रेनिंग स्कूल से निकल करके कहाँ जाती हैं? टू द साइट ऑफ इंटरेक्शन। जैसे कि मान के चलो कि जो आर्मी पर्सनल्स होते हैं उन आर्मी पर्सनल को क्या किया गया? भर्ती किया गया, मतलब पहले बनाया गया। इसके बाद उनकी ट्रेनिंग दी गई, मतलब उनको मैच्योर किया जाएगा, और अब उनको पोस्टिंग दी जाती है कि आप इस जगह पर यहाँ पर जाइए और वहाँ पर अपना काम परफॉर्म करिए। तो
जब लिम्फोसाइट मेच्योर हो जाती हैं तो मेच्योरेशन के बाद में इन लिम्फोसाइट को उन जगह पर बॉडी के उन बॉडी पार्ट पर भेजा जाता है जहां पर यह एंटीजन को ट्रैप करते हैं ना, साइट ऑफ इंटरेक्शन, साइट ऑफ इंटरेक्शन। अच्छा चलो, इंटरेक्शन है, वो इंटरेक्शन किसके साथ, तो साइट ऑफ इंटरेक्शन विथ एंटीजन, ओके। और साइट ऑफ इंटरेक्शन विद एंटीजन के जो ऑर्गन्स होते हैं, दीज आर व्हाट, सेकेंडरी लिम्फोइड ऑर्गन्स। तो सेकेंडरी लिम्फोइड ऑर्गन्स आर द साइट ऑफ इंटरेक्शन ऑफ एंटीजन, ओके। तो जो लिम्फोसाइट यहाँ के स्टोर हो गई, अब पूरी बॉडी में, जैसे कि अगर मैं थ्रोट की बात करूं तो थ्रोट के लेवल पर लिंगुअल टॉन्सिल्स हैं, देन लिंगुअल टॉन्सिल हो गया, इसके बाद ट्यूबल टॉन्सिल यूस्टेस ट्यूब के आसपास पाए जाते हैं, पैलेटाइन टॉन्सिल्स होते हैं। तो ये मल्टीपल टाइप के टॉन्सिल्स होते हैं। ये क्या है, सेकेंडरी लिम्फोइड ऑर्गन्स है। लिम्फोसाइट यहाँ बनी, यहाँ के स्टोर हो गई, तो जब फूड, वाटर या एयर के साथ कोई भी माइक्रोबियल एंटिटी हमारी बॉडी में आएगा तो यहाँ पर थ्रोट के लेवल पर ही वो लिम्फोसाइट उस माइक्रोबियल एंटिटी को ट्रैप करके उसको डिस्ट्रॉय करने का काम करेंगी। सिमिलरली अगर मैं आगे बात करूँ तो एक स्प्लीन अपना ऑर्गन हो गया। स्प्लीन के साथ साथ हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन में एक ऑर्गन होता है पेयर्स पैचेज। कौन सा, पेयर्स पैचेज, पेयर्स पैचेज होते हैं। ये भी एक प्रकार के लिम्फ नोड्स हैं जो हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन में पाए जाते हैं। तो जो सेकेंडरी लिम्फोइड ऑर्गन है वो साइट ऑफ इंटरेक्शन है। वेरी क्लियर। कोई एक सेल कहीं पर बनी, कहीं पर मेच्योर हुई, मेच्योर होने के बाद अलग अलग बॉडी, और ये जो लिम्फोइड ऑर्गन्स है ये पूरी बॉडी में डिस्ट्रीब्यूटेड है। सेकेंडरी लिम्फोइड ऑर्गन पूरी बॉडी में एवरीवेयर छोटी छोटी नोड्स होती है। अंडर आर्म्स हो गया, ग्रोइन एरिया हो गया, थ्रोट हो गया, इंटेस्टाइन, या रिप्रोडक्टिव जो सिस्टम की म्यूकोसा होती है, यूरिनरी सिस्टम की जो म्यूकोसा होती है, एक्सक्रीटरी सिस्टम की जो म्यूकोसा होती है, एवरीवेयर दे आर प्रेजेंट। क्यों, ब्लड बॉर्न जो एंटीजन, मतलब ब्लड में प्रेजेंट बहुत सारे एंटीजन पूरी बॉडी में सर्कुलेट होंगे। तो जब वो पूरी बॉडी में सर्कुलेट होंगे तो उनको हमारा इम्यून सिस्टम ऐसा नहीं कि केवल एक जगह कहीं पर थ्रोट पे है या केवल इंटेस्टाइन पे माइक्रोब को डिस्ट्रॉय करता है। इंटायर बॉडी सिस्टम में, हमारे बॉडी सिस्टम में ये लिम्फोसाइट्स स्टोर्ड रहती हैं। कहाँ पर, लिम्फोइड ऑर्गन्स में। जो जहाँ एंटीजन उनको मिलता है वो उस एंटीजन को वहीं पर डिस्ट्रॉय करने की क्षमता रखती हैं। थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू ऑल।